नकली पंडित बन के गाँव में व्यास की सीट पे बैठे हैं। वहाँ जानकारी करने पे ये बात आई कि गांव में एक भागवत कथा हो रही थी, जिसमें जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छिपाई हुई थी, इसीलिए उनके साथ मारपीट की गई। इनके पूजा भी करवाई, कलश यात्रा में बगल में ही चलना, टच करना, इनका शुरू से ही मेटल गलत ही मुझे लगा। फिर मैंने खाना पे बुलाया घर पे, तो इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। अभी आपको नहीं पता ये सरकार को इन पे मुकदमा दर्ज करा देगी, आपको नहीं पता क्या? अभी मुकदमा दर्ज करा देगी सरकार इन पे, देखिएगा आप। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में कुछ यादव लोग कथा कहने चले गए और बाद में ढेर सारे लोग रात के अंधेरे में ये कहते हुए कि ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर कथा कहने कैसे चले आए। नकली पंडित बन के गाँव में व्यास की सीट पे बैठे हैं, देख लो उसका चेहरा, बदल लिया, ये देखा। उसका बाल मुंडवाते हैं, नाक रगड़वाते हैं, गालियां देते हैं, कपड़े फाड़ते हैं और जाने क्या क्या करवा करके अपमानित और जलील करते हैं। उसके बाद वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो अगले दिन सुबह वायरल हो जाती है। देश भर में इस बात की निंदा होने लगती है कि ऐसे कैसे हिंदू एकता बनेगी। ये तो जातिवाद इतना बड़ा है कि क्या कुछ ही जातियों का कब्जा है कि वही कथा कहेंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर अखिलेश यादव उन तीनों कथावाचकों को बुलवाते हैं, उनका कथा के लिए जो निर्गुण भजन वो गाते हैं उसको गवाते हैं और इस सवाल को उठाते हैं कि अगर पीडीए समाज के लोगों को कथा कहने पर अपमानित होना पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि पीडीए समाज के लोग अपनी कथा अलग कहने लगे। और अगर ऐसा हुआ कि पीडीए समाज के लोगों का दान दक्षिणा भी लेना वर्जित हो जाए तो समाज में क्या मैसेज चला जाएगा। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, पूरे मामले में अब नया मोड़ आ गया, क्योंकि अखिलेश यादव अगर इस बात को उठा दिए और पूरे देश में इस बात पर थू थू होने लगी कि चलो किसी ने, अगर आपका आरोप है कि जाति छिपाई भी, तो क्या चुटिया काट दोगे, बाल मुंडवा दोगे, गालियां दोगे। और इस वीडियो को गौर से सुनिएगा जिसमें साफ कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के गांव में आकर तुम्हारी कथा कहने की हिम्मत कैसे हुई। गौर से सुनिए, मैंने 2 वीडियो बनाई लेकिन उसमें ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी करना पड़ रहा है। जिसको आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों ये बात कहनी पड़ रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये ओरिजिनल पुरानी वीडियो देखिए, जहां से पूरा मामला खुला था, सबके सामने आया था। नकली पंडित बन के गाँव में व्यास की सीट पे बैठे हैं, देख लो उसका चेहरा, बदल लिया, ये देखा। देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के, चमार है, और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। अब आपने सबको सुना, इसमें कहीं भी ये एक शब्द कुछ भीड़ से कोई बोलता हुआ सुनाई दे रहा है क्या कि तुमने हमारे घर की किसी बहन, बेटी, मां से बदसलूकी क्यों की, छेड़खानी क्यों की? कहीं नहीं सुनाई दिया। पुलिस में भी ये शिकायत कहीं नहीं गई। पूरे देश में जब ये वीडियो वायरल हो गया कि यादव समाज के 2 लोग, जिनमें से एक तो संत राम यादव बताए जा रहे हैं, दूसरे को भी कहा जा रहा है कि वो यादव हैं, और तीसरा व्यक्ति जो आंख से दिव्यांग हैं, मोदी जी ये शब्द दिए हैं, और वो कठेरिया समाज के हैं, दलित हैं। तो ये जब सवाल पूछा गया कि तुम यादवों को भी कहते रहे कि दलित हो, तुम लोग कथा कैसे कह सकते हो, उसके बाद ये वीडियो वायरल होता है। और गौर से समझिएगा, इसके बाद फिर एक दूसरा वीडियो आता है। वो वीडियो एक महिला का है, जो महिला अपने परिजनों के साथ ये आरोप लगा रही है कि ये जो कथा कहने वाले आए वो भी ये बात कह रही है कि जाति छिपा रहे थे। यानी जाति छिपाने वाली बात कोर में है, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर एक महिला आती हैं और वो ये आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ छेड़खानी हुई।
यह आरोप कब लगा, गौर से समझिए, क्रोनोलॉजी समझिएगा। वो आरोप शुरुआती शिकायत में नहीं लगा। देखिए, कल सोशल मीडिया पर सुबह एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ग्रामीणों द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट हत्या की जा रही थी, उनके बाल भी काटे गए थे। इस वीडियो का स्वतः संज्ञान मीडिया सेल ने हमारे लिया था और मौके पे अपर पुलिस अधीक्षक सीतारमल खतरा को भेजा गया था। वहाँ जानकारी करने पे ये बात आई कि गांव में एक भागवत कथा हो रही थी जिसमें जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छुपाई हुई है, इसीलिए उनके साथ मारपीट की गई है। जब ये पूरा मामला विवादित रूप से सामने आ गया और जब अखिलेश यादव ने इस मामले को बहुत राष्ट्रीय फलक पर ये कहते हुए उठाया कि यह पीडीए समाज के लोगों का अपमान है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो उसके बाद एक दूसरा पहलू इसमें जोड़ा जा रहा है, जिसमें एक महिला आती हैं और वो कह रही हैं कि उनके साथ छेड़खानी हुई। इनके पूजा भी करवाई, कलश यात्रा में बगल में ही चलना, टच करना, इनका शुरू से ही मेटल गलत ही मुझे लगा। फिर मैंने खाना पे बुलाया घर पे, तो इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। अब सवाल नंबर 1, अगर छेड़खानी के बाद, महिला को पूरा सुनिएगा आप, उसके बाद इन सवालों का जवाब दीजिएगा कि जब वो वीडियो रात में बनाई जा रही थी उन कथावाचकों को पीटते जलील करते हुए, फिर एक भी शख्स ये बात क्यों नहीं कह रहा था कि हमारी बहन बेटियों से तुमने बदसलूकी क्यों की? अब इन माता जी से यह बात पूछी जाए कि यह बात उस समय कहीं कोई कह नहीं रहा था, बाद में आई भी नहीं, और कितने देर बाद यह वीडियो सबके सामने आती है या लाई जाती है। अब तो जांच होगी, लेकिन इसको सुना जाएगा, देखा जाएगा। अब दूसरी बात, भाजपा, दक्षिणपंथी संगठनों के ट्रोल और लोकल जातिवादी सामंती लोग, इन सब ने मिलकर के पहली योजना बनाई कि अब एक और पक्ष ले आया जाए, मुकदमा कराया जाए, इन कथावाचकों को भी जेल में डाला जाए, क्योंकि एक व्यक्ति उसमें से जो ब्लाइंड है वो कठेरिया समाज के हैं और जाति के नाम पर यह पूरा विवाद हुआ है, इसका पूरा रुख मुड़ जाएगा। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि कथावाचक गलत हैं कि महिला गलत है, यह गलत सही साबित करने का काम तो पुलिस करेगी, लेकिन सवाल जो पैदा होता है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वीडियो बनने के समय एक शब्द भी ये क्यों नहीं बोला गया कि कोई छेड़खानी की भी घटना हुई है, और वीडियो रिलीज होने, वायरल होने, पुलिस में मुकदमा जाने, और दूसरे पक्ष जो मुंडन कर रहे थे, चोटियां काट रहे थे, रगड़वा रहे थे पैरों में, सब कुछ करवा रहे थे, वो सारे लोग, उनमें से जब 4 गिरफ्तार होते हैं उसके बाद ये नई स्टोरी आती है। तो ये क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? दूसरा पहलू, एक आधार कार्ड वायरल किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि 2 आधार कार्ड हैं और दोनों आधार कार्ड में अलग सूचनाएं, अलग तरह के व्यक्तिगत उनके नाम लिखे हुए हैं। अब सवाल इस पर यह बनता है कि जब रात में इन लोगों को पीटा गया और इन्होंने ये बात कही है कि रात भर पीटा गया, अपमानित किया गया, तो पैसे भी छीने गए, चेन छीनी गई और सारे दस्तावेज छीन लिए गए। आधार कार्ड छीन लेना और उसके बाद उस पर कितना एआई से जनरेट करके कितने आधार कार्ड को बनाए जा सकते हैं, इससे आप भी वाकिफ हैं और हम भी। जिक्र एआई का हुआ है तो एक वीडियो दिखाता हूं, कथावाचकों के ऊपर यह वीडियो फिट बैठती है जो आजकल बड़ी वायरल हो रही है। एआई से बनी हुई वीडियो है, ये कथावाचक कोई ओरिजिनल नहीं है, लेकिन बात बड़ी महत्वपूर्ण कर रहा है। लेकिन इस वीडियो को आखिरी में दिखाऊंगा, आप पहले इस मामले को समझिए कि महिला जो आती है आरोप लगाने की छेड़खानी हुई है और उसके बाद आधार कार्ड, ये सारी बातें ऐसा लगता है कि बाद में प्रायोजित तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से दूसरे पक्ष को, कथावाचकों के पक्ष को और विवादित बना करके पूरे विवाद को जाति के विमर्श से, कथा कौन कह सकता है और कौन नहीं कह सकता है, इस विमर्श से हटा करके महिलाओं की छेड़खानी पर लगा दो। अब वहां के लोगों की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें जो कथावाचक हैं वो बगल के औरैया गांव के हैं, बहुत दूर के नहीं हैं, वो भूटान से नहीं आए, वो श्रीलंका से नहीं आए, वो नेपाल से नहीं आए, वो वहीं बगल के गांव से हैं और गांव के आसपास के सारे लोगों को पता होता है कि कौन कथा कहता है,
किसको बुलाना है, वो क्या लेता है और कैसे कथा कहता है, वो क्या क्या लेकर फिर जाएगा, कौन है वो, सब कुछ पता है। और गांव वाले कह रहे हैं कि 15 साल से संत राम और उनके लोग कथा कह रहे हैं उस इलाके में, रोज कहीं ना कहीं कह रहे हैं, कहीं विवाद नहीं हुआ। 15 साल से कोई कथा कह रहा है और छेड़खानी नहीं हुई। इससे मैं ये भी नहीं साबित करना चाहता कि 20 साल 15 साल कोई काम गलत ना हुआ हो तो फिर आगे भी नहीं होगा, वो हो सकता है। लेकिन यहां जो मामला था कि विवाद होने के बहुत बाद में यह पूरा चैप्टर कैसे जुड़ा, आधार कार्ड का चैप्टर कैसे आया, और वो गांव वाले कह रहे हैं कि वो लोग इतने सामान्य लोग हैं जिनको जाति के नाम पर अपमानित करने का काम किया गया। अब मैं पुलिस के एक बाइट सुनाना चाहता हूं जिसमें पुलिस ये कह रही है कि एक पक्ष आया और उसने कहा कि रात भर बांध करके अपमानित किया है, तो दूसरा पक्ष आकर के कहता है कि उन्होंने जाति छिपाई, इसलिए हमें लगा कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए हमारी तभी शिकायत दर्ज की जाए। पुलिस का बयान। वहां जानकारी करने पे ये बात आई कि गांव में एक भागवत कथा हो रही थी जिसमें जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छिपाई हुई थी, इसीलिए उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस के बयान के बाद तक की कोई क्रोनोलॉजी नहीं जुड़ती है छेड़खानी वाले मामले में। अब बाद में छेड़खानी वाला मामला ऐसे जोड़ा जा रहा है कि वो SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया जाए, उस पूरे विवाद को किसी दूसरी जगह जोड़ दिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक इशारा कर दिया था कि फर्जी मुकदमे उन पर भी लगा करके ये बीजेपी की सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है। सुनिए अखिलेश यादव को। क्या कार्रवाई हुई है भाई? उसकी चैन थी वो नहीं दी गई, ढोलक हारमोनियम, और अपमान के लिए क्या है? अपमान के लिए क्या किया सरकार ने? अभी आपको नहीं पता ये सरकार को इन पे मुकदमा दर्ज करा दे? आपको नहीं पता क्या? अभी मुकदमा दर्ज करा देगी सरकार इन पे, देखिएगा आप। इसका मतलब अखिलेश यादव की जो शंका थी वो सही साबित हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM जिनका कौशांबी के प्रकरण में भी नाम आया था, उनकी भूमिका इसमें संदिग्ध हो रही है। पूरे मामले को ब्राह्मण चूंकि समाज है, वीडियो में वाक्य आ गया है कि ब्राह्मणों के गांव में आकर के यादव के कथा कहेगा। इसके बाद पूरे मामले को कोई दूसरा तूल दे दिया जाए। अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे यह सूचना मिल रही है कि उन कथावाचकों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें भेजी जा रही हैं। हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है उनको जेल में डाल दिया जाए, जिसकी शंका अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर दी थी। और झूठे मुकदमे लगा करके इन्हीं को विलन बना दिया जाएगा, जिनकी चोटी भी कटवाई, जिनका मुंडन भी करवाया, जिनको गालियां भी दी, जिनको अपमानित किया और नाक रगड़वा करके और भी बहुत कुछ करवाया। पूरा मामला बदल जाएगा। ये छेड़खानी के केस झूठे लगा करके उनको आरोपी बना दिया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी 2 सूचना मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें से एक को अखिलेश यादव ने खुद अपने कार्यालय में बुलाकर बताया कि 24,000, तो आजमगढ़ की खबर है कि दरोगा पुलिस ने इस व्यक्ति के 24,000 रुपए ले लिए। और क्या पुलिस इनकी मदद करेगी? अभी एक साथी यहाँ आया, दरोगा ने उस पे आजमगढ़ का है, कैश ले लिया, जेब से निकाल लिया पैसा। हाँ आजा बेटा, यहाँ आजा, बताइए। दरोगा ने कैश ले लिया, उस पे जेब से पैसा कितना निकाल लिया बेटा? 24,000 रुपए निकाल लिया। बताओ, 24,000 रुपए ले लिए दरोगा ने इससे। वहीं दूसरी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। क्या कर रही है पुलिस, और पुलिस करना क्या चाहती है? इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूरे लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक पक्ष जाए और कोई आरोप लगाए, सवाल करे, उसी पक्ष को अगर दूसरा पक्ष मजबूत है, उसकी जाति के लोग गोलबंद हो सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि शासन भी हमारा, हुकूमत हमारी, और हम तो जाति और वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे साथ कोई गलत कैसे हो सकता है? फिर ट्विस्ट कर दो पूरे मामले को, और आरोपी जो हैं वही फिर आरोप लगाने लगे। क्या ऐसा पाल समाज की बेटी के प्रकरण में कौशांबी में नहीं हुआ? कौशांबी में क्या यह नहीं हुआ कि पूरा मामला बदल करके मामला पलट दिया गया? कौशांबी का एक एग्जाम्पलरी है एक केस। पाल समाज की बिटिया के साथ घटना हुई,
उसके पिता को जेल भेज दिया, इनाम घोषित कर दिया। क्या नहीं घोषित हुआ बताओ आप? भाई जिसकी बेटी के साथ घटना हुई हो उसी के पिता पर आरोप, उसी को जेल भेज दिया, उसी पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया और सरकार में बैठे लोग अपने केस वापस ले रहे हैं क्योंकि वो पाल हैं, ये यादव हैं। और कथा कहने वाला मामला पूरी तरह से अब छेड़खानी की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बीजेपी के राइट विंग के तमाम लोग इस बात को डिफेंड करने का कहीं से तर्क ही नहीं पा रहे थे कि अगर कोई जाति छिपाया, जो कि झूठ है, उन्हीं के गांव के लोग कह रहे हैं कि पूरे इलाके में इनको सब लोग जानते हैं, जो लोग 14-15 साल से कथा कह रहे हैं कि वो यादव हैं, तो वो जाति कैसे छिपाए? सारा इलाका जानता है कि आपके घर अगर कोई बड़ी पूजा होने वाली है और उसमें भी अगर आप ब्राह्मण हैं और उस तरह के समाज के बीच में रहते हैं, तो सबको पता होता है कौन कथा कहता है, किसको कथा कहना के बुलाना है और वो कैसे कथा कह करके क्या क्या करेगा। ये पूरा मामला ही फेक है कि जाति छिपाई। असल मामला यह है कि वहां कुछ लोगों को इस बात का एतराज हुआ कि इस वाले धंधे में भी अगर दलित पिछड़े आने लगे तो हमारा वर्चस्व कहीं टूट न जाए, हमारी हेजमनी कहीं खत्म न हो जाए, हमारी पूजा कहीं रुक न जाए, हमें मिलने वाला दान दक्षिणा कहीं कम न हो जाए। हम अपने दान दक्षिणा का बंटवारा नहीं चाहते, हम अपने जाति के नाम पर मिलने वाले सम्मान का बंटवारा नहीं चाहते, हम धर्म के सबसे टॉप पर बैठकर पूरे धर्म की व्याख्या का अपनी कुर्सी को शेयर नहीं करना चाहते। फिर हमारे और उनके में अगर कोई फर्क मिट जाएगा तो हमारा जाति के नाम पर सम्मान कैसे बचा रहेगा, वर्चस्व कैसे बचा रहेगा? यह मानसिकता जो पूरे मामले के कोर में थी, इस जगह पर बीजेपी और उसके राइट विंग फोर्सेस, जातिवादी सामंती लोग जब बुरी तरह घिर गए तो अब पूरे मामले को पलटा जा रहा है। इसलिए मैं इस पर यह वीडियो बना रहा हूं कि इस देश के दलित पिछड़े, खासकर उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े, जरा आंख खोलकर देखें कि जब वो ताकत में हो, सरकार में हो, तो कैसे पुलिस का इस्तेमाल करके, मुकदमों का इस्तेमाल करके और मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे मामले को यू टर्न दे करके सारा खेल बदला जा सकता है चुटकी बजा करके, बशर्ते कि आपका मुख्यमंत्री हो, आपका उप मुख्यमंत्री हो और आपकी पुलिस सुनती हो। अब तो वो पुलिस चली गई, उसी उत्तर प्रदेश में एसडीएम को थप्पड़ मारा बीजेपी के विधायक ने। किसी ब्यूरोक्रेसी के एसोसिएशन ने एक लफ्ज बोला क्या? उत्तर प्रदेश में पुलिस में, प्रशासन में डीएम, एसपी, एसडीएम, पुलिस, दरोगा, थाना, कोतवाल, जितने लोग हैं, क्या जलील नहीं हो रहे बीजेपी के सामने? मगर मजाल क्या कि कोई ये बात बोले कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है। अरे वो वोट डालने वाले पर पिस्तौल तान देते हैं, वो बूथ कैप्चरिंग करने के लिए लोगों को, प्रधानों को गांव गांव बुलाकर डराते हैं। वो पुलिस वाले, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहले जाति देख करके पोस्टिंग होती है कि इसमें कोई पीडीए तो नहीं, फिर चुनाव अपने मुताबिक वो करवाते हैं, फर्जी मुकदमे वो डलवाते हैं, गिरफ्तारी करवाते हैं, मारते पिटवाते हैं और फिर फिरौती मांगते हैं। कोई एसोसिएशन, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, पीसीएस एसोसिएशन, दरोगा एसोसिएशन, एसएचओ एसोसिएशन, कोई तो होगी, कुछ नहीं बोलते। और अब पूरे मामले को बदला जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि जितना बड़ा यह विवाद बन चुका था, वो कथावाचक ही जेल में डाल दिए जाएंगे, कोई आश्चर्य नहीं। और इसलिए पूरा विमर्श का केंद्र कि हिंदू धर्म की एकता में बाधा मुसलमान, सिख, ईसाई, चीन, पाकिस्तान, भूटान नहीं है, इसी देश का जातिवाद है। और जैसे ही यह बहस केंद्र में आती है, पूरा का पूरा हिंदू एकता का संघी विमर्श, बीजेपी का विमर्श ध्वस्त हो जाता है। वही अपमान, वही जलालत, वही हिकारत, वही तंज और वही लूट इसकी जड़ में है। और ये इटावा का प्रकरण उसकी बुनियाद में मट्ठा डाल रहा था। इसलिए बहुत कुछ बदला जाएगा। अभी तो आधार कार्ड आया है, अभी तो और भी कुछ आ सकता है। अभी तो एक महिला आई है, हो सकता है कल और कोई लोग आ जाएं जो कहें कि ये तो पहले भी हमारे ऊपर शिकायत की है। अभी तो एक वीडियो, फिर कोई 4, 6, 10 और वीडियो बनाकर कहा जाएगा कि ये वही कथावाचक है। देखो ये कैसे हो सकता है कि इतने मुकदमे लगाकर उसी को जेल में डाल दिया जाए जिसके साथ पूरी रात बांध करके अपमानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के राम राज्य में यही हो रहा है।
और इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए अब पुलिस पर निगाहें हैं, सरकार पर निगाहें हैं कि वो क्या फैसला देती है। मगर मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। लेकिन जाते जाते मैं इस पर फिर से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं उन 90% पीडीए समाज के लोगों, पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को यह बात समझाना चाहता हूं जो मैं पिछले कई वर्षों से समझा रहा हूं और बहुत कुछ इसका नुकसान सह रहा हूं। जागो इससे पहले कि जागने लायक न बचो, और ये कथा भागवत वाले पाखंड से बचो। अपने बच्चों को कलम और किताब पकड़ाओ। और जाते जाते जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था उसको देखिए, वो एआई से बनी हुई वीडियो है। कथावाचक के नाम पर जो पाखंड और धंधा चल रहा है उसका बेनकाब कर रही है। जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो सब में बांटते हैं। हाँ, बांटते हैं या नहीं बांटते? तो भगवान को चढ़ाया पैसा सब में क्यों नहीं बांटा जाता? मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको सच को बहुत करीब से और बार बार देखने और समझने की जरूरत है, और जागरूक समाज ही अपने साथ अन्याय होने से रोक सकता है। जुल्म करना बुरा है तो जुल्म सहना उससे कई गुना ज्यादा बुरा है। इसलिए जागते रहिए इससे पहले कि जागने लायक ही न बचे। इस देश में कबीर ने कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का। पड़ा रहन दो म्यान, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी ताकि हम ऐसी बातें आपके साथ साझा कर सकें। अगर इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।